हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ रियल नंबर्स के। आज से मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। आफ्टर दैट पूरे जो अपने चैप्टर्स हैं 14 चैप्टर्स, उनको मैं एक ही वीडियो में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे कनेक्टेड जितने भी अपने फॉर्मूलेज हैं वो सभी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इंटेंशन समझ में आया होगा कि अब मैं चैप्टर बाय चैप्टर जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपके सभी चैप्टर्स कवर होते जाएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वेश्चंस का टारगेट क्या है, हमारे डिफरेंट पैटर्न्स के सभी क्वेश्चंस होंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो पाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 196। तो ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिखा है, सम तो चाहिए एक्सपोनेंट्स का, लेकिन किसका? इसके पहले आपको फैक्टराइजेशंस का चाहिए होंगे, किसके? 196 के। 196 के आप जब फैक्टराइजेशंस करेंगे, जब उसको पावर्स के फॉर्म में राइट करेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने सीखा था ना, तो क्या मैंने पावर्स दिखाई थी, पावर्स में जब जो चीज आएगी उसको ऐड कर देना, बस वही आपका परफेक्ट आंसर है। तो करना कैसे है वो चीज समझिएगा। आपको 196 के फैक्टर निकालने होंगे, वो आपको दिखाना रहेगा। 196 देखा किससे डिविजिबल है? 2 से। प्रॉपर लिखिएगा, इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 9 टू ज़ा 18, 8 टू ज़ा 16, 2 से कैंसिल आउट किया 4 टू ज़ा 8, 9 टू ज़ा 18। अब ये 2 से डिविजिबल है नहीं, अब ये 7 से डिविजिबल है, 7 7 ज़ा 49। अगेन ये 7 से डिविजिबल है, 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, बस इतने आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है ना? बस इतना बनाइएगा, परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ के आपने क्या देखा, 196 को जब फैक्टराइज किया है तो आपके फैक्टर निकल के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। मीन्स इसी को हम पावर्स के फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये पावर्स का क्या चाहिए था आपको? एडिशन चाहिए था। आपको क्या चाहिए? द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो आपको जो आंसर चाहिए है वो है क्या? 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल 4। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिखा है द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। करना कैसे है वो समझिए। ये पूछा कि एक नंबर है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो एक नंबर ऑलरेडी है ना। और एक नंबर वो होता है कि जो जिससे डिविजिबल हो। प्राइम नंबर किससे डिविजिबल है? 1 से और खुद से। तो मीन्स ऐसे केस कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। यही आपसे पूछा गया था, द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स। जैसे लाइक मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने एक नंबर लिया 2, तो आपने 2 क्या देखा? 2 एक प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन के साथ प्राइम है, अदरवाइज 2 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। चलिए हम देखते हैं 2 क्या है। आपने बोला सर प्राइम नंबर है। मैंने कहा 2 किससे डिविजिबल है? आपने कहा 1 से डिविजिबल है। तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। ये केस कितने बने? 2 केस बने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। चलिए 2 को हटा देते हैं, थोड़ी देर 5 को ले लेते हैं एग्जाम्पल्स में। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने देखा 5 किससे डिविजिबल है, तो आपने बताया 1। 5 किससे डिविजिबल है? 5 से। तो ऐसे केस अपने पास कितने हैं? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 2। ये जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा एमसीक्यूज पर बेस्ड पूछा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750। इफ वन नंबर इज 250 देन फाइंड द अदर नंबर। मीन समझना ये है, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन दिया है फर्स्ट लाइन में। यदि मैं एलसीएम, देखिए क्या लिखा है, एलसीएम जो है, तो आपने लिखा एलसीएम इज 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो मैंने राइट कर दिया ना।
जैसा लिखा है वही लैंग्वेज मैंने राइट कर दी, यही लिखा हुआ। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बी 750, दोनों का सम कितना है एलसीएम एचसीएफ का, आपने लिखा एलसीएम प्लस एचसीएफ और इसका सम क्या है 750। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम को आप राइट कर सकते हो 14 एचसीएफ, क्या लिख सकता हूं मैं 14 एचसीएफ। एचसीएफ को एज इट इज एचसीएफ रहने दीजिए और ये कितना हो जाएगा 750। ठीक है, एचसीएफ प्लस 14 एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 एचसीएफ, 15 एचसीएफ और 15 एचसीएफ की वैल्यू क्या है 750। 15 5 75, 0 एज इट इज आ जाएगा। आप लिख सकते हैं एचसीएफ दिस इज इक्वल 50। आपको एचसीएफ पता चल गया। ठीक है, जैसे ही एचसीएफ पता चला तो फर्स्ट इक्वेशन से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो 14 5 का क्या होता है 70, 0 एज इट इज आ जाएगा। मींस एलसीएम आपका निकल के आ गया यहाँ पर 700। एलसीएम निकल आया, एचसीएफ निकल आया, फर्स्ट नंबर आपको गिवन है। ऐसे केस में आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था क्या, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर दिस इज इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। आपके माइंड में ये भी याद आ रहा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिस इज इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ, ऐसे भी सिखाया था, आपको किसी भी तरह से याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर ऑलरेडी गिवन है 250 है, फर्स्ट नंबर कितना है 250 है ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, एलसीएम क्या है 700, एलसीएम क्या है 700, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका 50 है, एचसीएफ क्या है 50। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा 14 टाइम्स जाएगा। मींस सेकेंड की जो वैल्यू है, जो सेकेंड नंबर है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपकी आएगी 140। कितनी निकल के आ रही है 140। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है, ये बैक कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करते हैं। लिखा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 men steps off together and their steps measures 54 centimeter, 60 centimeter and 48 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover same distance in complete steps? मीन्स आपको ऐसी डिस्टेंस कवर करनी है कि किसी का स्टेप्स जो है, जो कदम है वो कम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि लास्ट कदम आपने जैसे कवर किया तो आधा आधा किसी ने कवर कर लिया, किसी ने पूरा कवर ना करके थोड़ा सा कम कवर किया, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ऐसे केस में निकालना क्या, ये आपने वर्ड देखा ना मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम के लिए क्या यूज करेंगे एलसीएम। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम निकालना होगा बस। तो एलसीएम क्या होगा 54, 60 एंड 48 का आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इजिली आप दिखाइएगा, देखिए किससे डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होगा तो 27, 2 से ये डिवाइड होगा 30, ये 2 से डिवाइड होगा तो 24, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 27 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 30 2 से डिवाइड होगा 15 आ जाएगा, 2 से 24 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 12, 2 से फिर से मैं देख रहा हूँ 12 डिविजिबल है तो मुझे अगेन डिवाइड करना ही होगा और कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स। अगेन हम देख रहे हैं ये किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, ठीक है 2 3 जा 6। आपने क्या देखा, अब ये जो नंबर है कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है तो 3 राइट कीजिए, 3 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन देखिएगा ये 9 लिखा है ना तो ये 3 से डिविजिबल है 3, 5 एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज। तो अब आपने देखा ये सभी प्राइम नंबर ही हैं तो जरूरी नहीं कि आप और आगे राइट करते रहें। तो इस चीज को लिखना कैसे है वो चीज ध्यान दीजिएगा। जो आपका एलसीएम निकल के आया है
एलसीएम, एलसीएम क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट क्या है, 3 आपके कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मीन्स 3 टू द पावर 3। 5 एज इट इज रहेगा, 5 वन टाइम है तो आप वन टाइम ही लिखिएगा, ठीक है। बस यही आपके फैक्टर्स है। अब देखिएगा 2 की पावर 4 का मीनिंग क्या है, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 5 जा 80, 16 5 जा 80। इतना आपका क्लियर हो गया, दो स्टेप्स आपने कंप्लीट कर दी। और 3 की पावर क्या है, 3, तो जिसको आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9, 3 जा 27, आप लिख देंगे 27। मल्टीपल्स कर लेते हैं, जीरो तो एज इट इज रहेगा, 7 8 जो 56 हो गया, तो 5 रिमेनिंग है, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 विल बी द 21। तो ये आपका यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ही राइट कीजिए। अब ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में राइट कीजिए, आपके मन में है कि मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मीटर में भी कर सकते हैं, दोनों ही आंसर परफेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो डिफरेंट